तो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम योजना पढ़ रहे थे। कुछ एक योजनाओं की चर्चा हमने कर ली। आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट योजना की चर्चा करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। उसको सेंटर में किस प्रकार लागू किया है उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो, हमारे राजस्थान में कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस सरकार ने स्टार्ट की है। और घोषणा कौन से बजट में की थी? बजट घोषणा 2024-25। बजट घोषणा 2024-25 के अंदर घोषणा की थी कि नहीं की थी? मैंने आपको बजट बढ़ा दिया। अब सेंटर में कौन सी चल रही है? नोट, सेंटर में चल रही है पीएम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के नाम से अब शुरू की है और हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री के नाम से शुरू थी। और कब से? 2019 से। कब से? 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2000 शुरू ये कब हुई थी? 2019 से। और कहां से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। गोरखपुर यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 17वीं किस्त जारी की है। 17वीं किस्त जारी की कब? जून के अंदर। जून 2024 में 17 किस्त, यानी 2019 से लेकर अब तक 17वीं किस्त जारी हो चुकी है। अब इसमें क्या दिया जाता है? सेंटर में क्या दिया जाता है? कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और अभी हाल ही में 17वीं किस्त जारी की है जून 2024 में। इसमें जो दिए जाते हैं 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 6,000 रुपए। कितनी किस्त में? 3 किस्तों में। 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और 3 किस्त में कितने रुपए दिए जाते हैं? पहली किस्त में 2,000 रुपए, दूसरी किस्त भी 2,000 रुपए और तीसरी किस्त भी 2,000 रुपए। और कब? प्रति वर्ष 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है। और कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। पहली किस्त 2,000, 2,000, 2,000। अब हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया कि केंद्र कितनी देती है? केंद्र देती है 6,000 रुपए। हम क्या करेंगे? एक किस्त और दे देंगे, यानी केंद्र जो 2,000 रुपए देते हैं उसको हम 2,000 रुपए और देते हैं। तो हमारी इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमारी सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार ने क्या किया? इसको 2,000 रुपए और कर दिया। यानी 6,000 तो कौन देता है? पीएम वाली योजना में, और 2,000 मुख्यमंत्री वाली योजना में शामिल हो जाएगी, सीएम वाली में शामिल हो जाएगी। तो टोटल कितनी बन गई? 8,000। यानी हमारे राजस्थान के अंदर अब किसानों को प्रतिवर्ष 8,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि घोषणा तो दुगनी की थी। बजट शुरुआत जब चुनाव हुए थे तब घोषणा की थी कि हम 12,000 रुपए देंगे, लेकिन फिलहाल 8,000 किए। अब क्या है कि ये 6,000 रुपए तो हो चुके हैं। 6,000 तो 3 किस्तों में मिल रहे हैं। 6,000 तो 3 किस्तों में मिल रहे हैं। अब ये 2,000 ये भी 3 किस्तों में मिलेंगे। 2,000 ये भी 3 किस्तों में मिलेंगे। सरकार ने कहा किसानों को ज्यादा नहीं देंगे, एकदम सारे डाल दिए तो एकदम निकाले सारे और काम न की। तो सरकार 1,000 रुपये अलग एक किस्त दी, 500 रुपए की एक अलग किस्त दी और 500 रुपए की एक अलग किस्त दी। और इस 1,000 रुपए की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? टोंक से। कहां से? अभी मुख्यमंत्री ने 30 जून 2024 को टोंक से शुरुआत की। टोंक से शुरू की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, यहां ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार दे रही है 6,000 रुपए 3 किस्तों में, बता दी मैंने 3 किस्त। हमारी सरकार, राज्य सरकार ने 6,000 में 2,000 और रुपए मिला दिए और इस योजना का नाम कर दिया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और अभी 2,000 रुपए और 6,000 मिला के अब राजस्थान के किसानों को कितने मिलेंगे? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मिलेंगे।
अब ये जो 2,000 रुपये ये 3 किस्त में सरकार देगी इस साल, तो अब अगली साल देखो क्या करेगी। इस साल वो उसने 1,000 रुपये दिए पहले, तो 1,000 रुपये 30 जून 2024 से टोंक से इसकी शुरुआत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। फिर कहते हैं कि एक किस्त हम 500 रुपये देंगे और एक किस्त हम 500 रुपये देंगे, यानी इसका मतलब है कि अब की बार तो ये 2,000 रुपये 3 किस्तों में देंगे। अब अगली साल इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो एक अलग बात है, अगली साल है इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो एक अलग बात है। तो ये आपको याद रखनी है, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देख लो अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, स्पेशल और स्पेशल। इससे संबंधित, कृषि से संबंधित है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, कृषि से संबंधित है तो पूछा जा सकता है। अब और अपने बात करें कृषि से संबंधित ही अगर बात करें, कोई और योजना की चर्चा करें कृषि से संबंधित, तो वर्तमान में कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजना चल रही है। एक है कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, उसकी चर्चा करें तो ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। कृषि प्रोत्साहन, कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना, ये योजना इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पेपर में यहां से भी पूछा जाता है। बस याद क्या रखना है कि छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा जो कृषि में कोई डिग्री लेगी, तो ठीक है। इसके तहत क्या है कि कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, अब पुरुष वर्ग है, जो बालक वर्ग है वो तो कृषि क्षेत्र में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा छात्राओं को, बालिकाओं को कृषि शिक्षा के तहत प्रोत्साहित करने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अभी बजट में भी उसकी घोषणा हुई है कि अगर 12वीं की छात्रा 12वीं कृषि संकाय में करती है छात्रा, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। 12वीं कक्षा में अगर छात्रा है तो उसको कितने मिलेंगे, 15,000 रुपये प्रति वर्ष, क्योंकि 12वीं क्लास के लिए। उसके बाद में अगर वो यूजी और पीजी करती है, कृषि संकाय में यूजी और पीजी करती है, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपये। कितने, 25,000 रुपये मिलेंगे। अगर वो पीएचडी करती है, पीएचडी करती है, डिप्लोमा धारक यानी पीएचडी करती है, तो उसे 40,000 रुपये मिलेंगे। कितने, 40,000। बस ये 3 चीज याद रखना, इस योजना में और कुछ नहीं है। 12वीं कक्षा अगर पढ़ती है कृषि संकाय में बालिका, तो 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। अगर वो यूजी पीजी करती है कृषि संकाय में तो उसे 25,000 रुपये राशि, और पीएचडी डिप्लोमा धारक है वो तो 40,000 रुपये उसे दी जाएगी। ये तीनों याद रखना। उद्देश्य छात्राओं को कृषि शिक्षा में प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक कृषि से संबंधित योजना आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, शॉर्टकट में इसका नाम है NFSM। क्या नाम है, NFSM। क्या है, देखो क्या है इसके अंदर, नाम से देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये केंद्र सरकार के द्वारा 2007-8 में शुरू की गई थी। प्रारंभ पूछे, प्रारंभ ये कब हुई थी, प्रारंभ 2007-8 में। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार ने 2007-8 में शुरू की थी। और उस समय जब शुरू की थी तो सिर्फ गेहूं और दलहन पर शुरू की थी, यानी फसल कौन सी थी, फसल शामिल कौन सी, एक तो गेहूं और एक दलहन पर प्रारंभ की थी, सिर्फ गेहूं व दलहन पर प्रारंभ की थी, यानी इसमें फसल शामिल थी, सिर्फ गेहूं और दलहन वाली फसल थी। अब वर्तमान में इसका जो हिस्सा है वो केंद्र और राज्य का 60-40 है। वर्तमान में केंद्र और राज्य अनुपात, वर्तमान में केंद्र और राज्य की स्थिति क्या है, 60-40। केंद्र 60-40, पहले पूरा का पूरा केंद्र परिवर्तित था और वर्तमान में 60-40 है। और इसके अंदर
क्या है कि लगभग जो राज्य के 14 जिले हैं वो शामिल हैं, राज्य के 14 जिले हैं वो शामिल हैं, इतना याद रखना। एनएप्स में गेहूं वाले 14 जिले शामिल हैं, गेहूं के 14 जिले, जैसे आपका शेखावटी क्षेत्र के अंदर झुंझुनू आ गया, नीचे नागौर आ गया, इधर गोडवाड़ प्रदेश में पाली आ गया, दक्षिण के अंदर प्रतापगढ़ आ गया, भीलवाड़ा क्षेत्र आ गया, पश्चिम में बीकानेर आ गया, जोधपुर आ गया, ये क्षेत्र शामिल है। और वर्ष 2010-11 से राज्य के सभी जिलों में दलहन शामिल किया गया। यानी इसमें पूछे कि गेहूं के लिए कितने जिले शामिल है, 14 जिले, गेहूं के लिए 14 जिले शामिल है, जबकि दलहन के लिए 2010-11 से सभी जिले शामिल है, सभी जिले शामिल है। अब इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी योजना है, बस इतना याद रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ 2007-8 से केंद्र सरकार द्वारा, वर्तमान में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 है। इसमें 2 फसल शामिल है, एक गेहूं है और एक दलहन है। गेहूं 14 जिले शामिल है गेहूं के लिए, और दलहन के लिए 2010-11 से सभी के सभी जिले शामिल है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, बाकी तो नॉर्मल मैंने आपको कह दिया, आर्थिक समीक्षा की पुस्तक ले लेना, छोटी मोटी योजना इसके अंदर है। तो ज़्यादा योजनाओं की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल से सारा दिन हम माथा कपी करते हैं तो आंखें दर्द करने लग जाती है, सर दर्द करने लग जाता है, और फिर पुस्तक नहीं पढ़ी जाती तो इसका मतलब हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए मुख्य चर्चा करेंगे। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहां से प्रश्न बहुत बार आता है। अभी देखो जैसे मानसून आया हुआ है, बारिश इतनी हो रही है, फसल बहुत खराब हो रही है, तो हम क्या कि बीमा कटवाते हैं। जो बीमा कटवाएगा, जो प्रीमियम कटवाएगा ना, उसकी बीमित राशि आती है। सरकार क्या करती है कि अब खराबा हो गया, खराब हो जाती है ना फसल, तो उसका खराबा देती है। कब? जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना है, फसल बीमा में प्रीमियम कटा है, उसको दी जाएगी न कि सभी को। तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत 2016 से होती है। बोले प्रीमियम कटाओ, हम खराबा देंगे जब भी होगा। इसके अंदर शामिल क्या है? इसके अंदर है खाद्यान्न फसलें, जैसे मोटा जो अनाज होता है, दालें होती है, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें, बागवानी फसलें शामिल है। तो हम लिख सकते हैं फसल कौन कौन सी है? खाद्यान्न फसल इसमें शामिल है, खाद्यान्न फसलें, वाणिज्यिक फसलें व बागवानी फसलें शामिल है। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम कितना देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसान से प्रीमियम राशि कितनी ली जाती है? तो खरीफ फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी ली जाती है? खरीफ फसल 2%। खरीफ अभी कौन सी चल रही है? अभी खरीफ की फसल चल रही है, मूंग वगैरह, ये बहुत नुकसान हुआ है। रबी की फसल, रबी फसल 1.5%। और वाणिज्यिक, या इसको कह सकते हैं बागवानी, बागवानी फसल के लिए 5%। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ये आपको पेपर में एग्जामिनर पूछेगा। बोले खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम राशि कटौती की जाती है। ठीक है, प्रीमियम राशि कटौती की जाती है। अब इसके अंदर से भी सरकार भी भुगतती है, सरकार भी देती है। ठीक है, अभी भारत सरकार के द्वारा संशोधित निर्देशानुसार 2020 से जो असिंचित क्षेत्र है, जहां सिंचाई नहीं होती है, उस क्षेत्र के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की अधिकतम जो प्रीमियम है वो भारत सरकार वहन करती है। ठीक है, कैसे क्षेत्र? जैसे मान लो असिंचित क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र है, वहां की इसमें से भी राशि 30% और सिंचित क्षेत्र है वो 25%। ये जो है इसकी राशि, इतनी राशि भारत सरकार वहन करती है, भारत सरकार वहन करती है, भारत सरकार वहन करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 2020 से
जो खास करके खरीफ 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 2020 हम लिख सकते हैं खरीफ 2020, खरीफ 2020 ये जो राशि है असिंचित 30% और सिंचित 25% की जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार वहन करती है। कौन है? केंद्र सरकार वहन करती है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, और कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना होगी, और एक योजना होगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुसुम योजना, और यहां से प्रश्न आता ही आता है कुसुम योजना। कौन सी? कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी सौर ऊर्जा पर पंप आधारित। ठीक है, इसका एक तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। कुसुम का पूरा नाम क्या है? तो देखो पूरा नाम, ये प्रश्न पेपर में आता है, पूर्ण नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान, देखो KUSUM, कुसुम, इसको इस प्रकार लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2019-20 में। इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत 2019-20 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और इसका उद्देश्य, ध्येय वाक्य ध्यान रखना, भी ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जा दाता। ध्येय वाक्य क्या है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता। अन्नदाता से ऊर्जा दाता इसका ध्येय वाक्य, यानी किसान अन्न तो पैदा करता ही करता है। अब क्या है, कुसुम योजना के तहत जो डीजल वाले पंप लगे हुए हैं उनके स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे। तो जितनी बिजली सरकार को अब खुद को चाहिए उतनी ले, बाकी सरकार को बेच सकते हैं। तो अन्नदाता तो है ही, अन्नदाता से ऊर्जा दाता भी हो गया। तो क्या है ध्येय वाक्य? अन्नदाता से ऊर्जा दाता। क्या होगा, क्या लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य क्या रखा गया है कि डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना, ये टारगेट है। और इसके तहत पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा था, इसके तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, वो जरूर याद रखना, देश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, देश में पहला सौर, उस देश में पहला कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र। ये कहां लगा? ये लगा बालोजी गांव में। कहां लगा? बालोजी गांव के अंदर। बालोजी गांव पहले तो आता था जयपुर में, अब ये बालोजी जो गांव है ना, वो बालोजी गांव आ गया आपके कहां पे? कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में। ये सुजस रिपोर्ट के अंदर भी कोटपुतली के अंदर दिखा रहा है, यानी कोटपुतली के अंदर है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। बालोजी गांव में कब लगा? 2021 में स्थापित, 2021 में स्थापित हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ गया कि कुसुम योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगा? बालोजी गांव। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में चला गया, 2021 में स्थापित किया गया था। अब इस कुसुम योजना के तहत अनुदान कैसे होता है? अनुदान दे कैसा होता है? देखो अनुदान दे, तो अनुदान दे कैसे होता है? ठीक है, अनुदान दे टोटल दिया जाता है 60%, कुल 60% दिया जाता है, जिसमें केंद्र देती है 30% और बाकी कितना राज्य सरकार देती है 30%। देखो अनुदान दे होता है 60%। कैसे कैसे?
30% तो होता है केंद्र सरकार का, 30% केंद्र सरकार देती है और 30% देती है राज्य सरकार। यानी 100 का 60% तो केंद्र और राज्य मिलके 30-30 कर लिया, अनुदान दे हो गया 60%। अब बाकी का कितना बचा, शेष 40%। शेष 40% इसका क्या किया जाता है, शेष 40% ये किसान लेता है। इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वो 30% बैंक से ऋण प्राप्त करता है और 10% खुद लगाता है। तो 40 में से 30% किसान बैंक से ऋण प्राप्त करता है और 10% खुद लगाता है। 10% खुद कृषक लगाता है। बोले 10 तो चलो मैं लगा ही दूंगा, ऐसी क्या बात है। यानी 100 रुपए में से 60 रुपए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30-30%, शेष जो 40 रुपए बच गए 40 में से 30% किसान बैंक से ऋण प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और 10% है किसान खुद लगा लेता है। इस प्रकार कुसुम योजना में जो संयंत्र है वो 100% ऐसे लगते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें 3 HP हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा क्षमता के आप संयंत्र लगा सकते हो। और सरकार क्या करती है कि लगभग 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के पंप हेतु अनुदान देती है। कितना, तो याद रखना है आपको कि इसके लिए डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। तो याद रखना, इसमें यह पूछ ले कि कितने हॉर्स पावर तक, तो 3 HP से 10 HP तक, यानी HP का मतलब हॉर्स पावर के पंप संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। 3 से लेकर 10 HP क्षमता के 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, ठीक है, मेन तो ये है। और इसमें अनुदान कितना दिया जाता है, 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर संयंत्रों पर अनुदान दे है, ठीक है। ये कौन सी योजना होगी, कुसुम योजना। यहां से बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है। ज्यादातर तो क्या है कि इसकी टैगलाइन भी आज तक एग्जामिनर ने पूछ ली, टैगलाइन भी एग्जाम में आ चुकी है, और शुरू कब हुई इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, लक्ष्य इसका क्या है ये पूछा जाता है। और ये प्रश्न तो बहुत ही बार आता है, ये प्रश्न तो लगभग ही आता है। बालोजी गांव वाला प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। तो इसको तो याद रखना ही रखना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ एक योजना कौन सी थी, किसानों से संबंधित थी। अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, एक किसानों से संबंधित और चर्चा करते हैं, अटल भूजल योजना। तो एग्जामिनर फिक्स पूछता है, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि 2024-25 तक के लिए, वो 24 के लिए, ये 25 तक है। तो अटल भूजल योजना के बारे में चर्चा करें। अटल भूजल योजना, अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल भूजल योजना, ये आपसे फिक्स पूछ रहे हैं, वो फिक्स बातें ही अपने यहां पे करेंगे। अटल भूजल योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई थी। शुरुआत 1 अप्रैल 2020, शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। और ये वित्त पोषित किससे, वित्त पोषित यानी किसके सहयोग से स्थापित है, ये प्रश्न आएगा। वित्त पोषित, तो ये वित्त पोषित है भारत सरकार तथा वित्त पोषित है विश्व बैंक। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। भारत सरकार और विश्व बैंक के लिए है। भारत सरकार का हिस्सा इसमें 50% है और विश्व बैंक भी इसमें 50% सहयोग कर रहा है। ये नोट कर लेना, 50-50, 50-50,
50-50। और इसमें देश के कितने राज्य शामिल है? 7 राज्य है 7 शामिल, और उसमें से हमारा राजस्थान भी है। ठीक है, 7 राज्य शामिल है, उसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। और राजस्थान के, देखो राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में पूछेगा, राजस्थान के लगभग 16 जिले शामिल है। 16 जिलों की राजस्थान के 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 38 पंचायत समितियों के 1129 ग्राम शामिल है। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा अभी आया है आर्थिक समीक्षा 2023-24 का। ठीक है, हालांकि इसमें पहले कई जगह 17 जिले भी थे और पंचायतों में भी चेंजिंग है, लेकिन अभी आर्थिक समीक्षा की ये रिपोर्ट है, अभी आर्थिक समीक्षा 2023-24, आर्थिक समीक्षा 2023-24 ये बात कह रही है। याद रखना कौन सी? अटल भूजल योजना शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से, वित्त पोषित है भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50। भारत के जो राज्य शामिल है वो 7 है, उसमें हमारा राजस्थान भी है। और राजस्थान के 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1129 ग्राम शामिल है। अब अगर 16 ऑप्शन नहीं हो तो 17 कर देना, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 इसमें 16 जिले बता रही। और ये जो योजना है ये कब कहाँ से कहाँ तक है? तो ये योजना 2020-21 से लेकर और 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है, तो 2024-25 तक है। और इस 2024-25 तक राजस्थान को जो बजट मिला, राजस्थान को टोटल ये 6000 करोड़ का बजट है, इसमें से राजस्थान को बजट मिला, यानी टोटल बजट पूछे तो इसमें है 6000 करोड़ का, 6000 करोड़ का है। और इसमें राजस्थान को कितना मिला? राजस्थान को मिला 1189 करोड़। 6000 करोड़ में से राजस्थान को कितना मिला? राजस्थान को मिला 1189 करोड़। ये भी ध्यान रखना। हालांकि सिंपल सा प्रश्न आता है कि अटल भूजल योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2020 को। एक प्रश्न तो ये बन गया। ये वित्त पोषित किसका है? भारत सरकार और विश्व बैंक। भारत सरकार 50%, विश्व बैंक 50%। टोटल बजट है इसका 6000 करोड़, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक बजट 6000 करोड़ है। इसमें से राजस्थान को कितना मिलेगा? इन 5 सालों में मिला है 1189 करोड़। टोटल हमारे देश के 7 राज्य शामिल है। राजस्थान के इसमें 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1129 ग्राम शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार ये शामिल है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो ये कुछ एक योजना आज हमने पढ़ी। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इन योजनाओं को पढ़ेंगे ताकि हम एक एक चीज को समझ पाएं, देख पाएं और समझ पाएं। तो क्योंकि योजना बहुत है, 40-50 योजना है सरकार की मुख्य, उन योजनाओं को बस आधा घंटे पढ़ के हम कंप्लीट करेंगे। यानी करंट इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। यूट्यूब वगैरह पे अपने जो करवाते हैं वो एक अलग बात होती है, आम हर एक के लिए होती है, वो सारी चीज़ करवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ अपने फोकस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।